मैं आता हूं अनिल जी आपके पास। अमित मालवीय ने कमेंट किया कि हमने पिछले कुछ सालों में कर्नाटक को 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा दिया। 1.5 लाख करोड़। तो उसके बाद एक कमेंट आता है, आपने कर्नाटक से उतने सालों में लिया कितना है? 4 से 5 गुना पैसा लिया आपने, और फिर उसमें से 1.5 लाख करोड़ वापस देते हैं, और ये कहते हैं कि जैसे मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं। इतना पैसा तो आप जीएसटी के अंदर, आईजीएसटी के द्वारा, एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोलियम पे आती है उसके द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा 4 से 5 गुना पैसा आप कर्नाटक से कलेक्ट कर लेते हैं, और एक पर्टिकुलर पीरियड में 1.5 लाख करोड़ उनको दिया जाता है। तो आप एहसान करते हैं हमने आपको पैसा दिया। पैसा तो स्टेट का था, आपके पास तो पैसा है ही नहीं है। तो यानी कि आप पैसा, उन्हीं का पैसा, उनके हक का पैसा, विकास कहां होगा? राज्यों में होगा ना अल्टीमेटली। राज्य है तो इंडिया है। आप एहसान करते हैं कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, जबकि सारा पैसा तो दिल्ली के पास जो आता है वहीं से आता है ना। तो ये जो एहसान की जो नई एक, क्या कहते हैं ना, रवाज शुरू हुई है, ये दुख देती है। और फिर उसी पैसे में से जो राज्यों से आता है, उसी से खैरात बांटी जाती है ना। उससे खुद खैरात बांटे तो मसीहा बन जाते हैं, और दूसरा कोई लाभार्थी वर्ग पैदा करे तो वास्तव में जो अधीर रोहल जी ने कहा, मोदी जी अक्सर कहते हैं कि उनके पेट में दर्द होता है, तो हो सकता है कि भाजपा के पेट में दर्द होता हो सर। अनिल जी, 6 से 7 मिनट की आपकी टिप्पणी। हाँ दिनेश जी, देखिए ऐसा है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो इन्हीं सब बातों पे वो एक ही जुमला बोलते थे बार बार कि क्या ये पैसा अपने मामा के यहाँ से लेकर के आया है, ये तो सरकार का पैसा है, ये तो जनता का पैसा है। तो जब उनकी सरकार केंद्र में नहीं थी तब तो ये मामा का पैसा नहीं था, ये तो जनता का पैसा है। अब अमित मालवीय जी ऐसे जैसे जैसे आप देखें ना कि ये राजशाही टाइप के रोग मानसिकता से ग्रसित है। जो जैसे राजदंड आज दिया गया पार्लियामेंट में, कि लोकशाही में क्या मतलब है राजदंड का? जैसे अटल जी के जमाने में भी ये कहता था ना, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी। फिर राज तिलक क्या मतलब लोकतंत्र में? तो इनकी मानसिकता ऐसी है जैसे राजा है और बाकी प्रजा है, रियाया है। आपने देखा कर्नाटक में इन्होंने क्या वायदा किया था कि आधा लीटर दूध हम गरीबों को देंगे। ये इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था, नंदनी का आधा लीटर दूध। अरे 20 रुपए का दूध आप रोजाना किसी को घर में जाके दोगे, आप जलील करोगे। 20 रुपए तो आजकल भिखारी भी नहीं लेता, और फिर उस थैली पे आपकी फोटो छपी होंगी। अभी मैं किसी और चैनल पे था तो वहाँ भाजपा का कोई प्रवक्ता आया हुआ था, 1-2 दिन पहले की बात है ये। तो वो बड़े गर्व से बोल रहा था, देखिए हम गरीबों को 1100 का सिलेंडर देते हैं, लेकिन हर गरीब को उसके बाद 200 रुपए की राहत देते हैं। ऐसा काम आज तक हुआ नहीं। तो मैंने उस प्रवक्ता को, मैंने, भाई साहब एक काम कीजिए, हमें राहत बंद कर दीजिए 200 रुपए की जो आप दे रहे हो ना, हमें तो पुराना 400 रुपए वाला सिलेंडर दे दीजिए, खत्म बात। हमें चाहिए नहीं 200 रुपए की राहत। तो ये जो इनका रवैया है, ये जनता को जनता नहीं समझते, रियाया समझते हैं कि इनकी रियाया जैसे जमींदार समझता था ना, वैसे। और अब आप देख लीजिए जीएसटी के, आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं इन सब बातों को, कि 2/3 जीएसटी, 64% जीएसटी जो है वो पुअरेस्ट, जो बॉटम 50% है, जो सबसे गरीब 50% लोग हैं इस देश के, वो 64% जीएसटी दे रहे हैं। और जो अमीर लोग हैं वो ना के बराबर दे रहे हैं। अभी अदानी साहब को एयरपोर्ट दिया गया जयपुर का, उसमें जीएसटी माफ कर दी गई, लेकिन गरीब से आप नमक के ऊपर भी जीएसटी लोगे। जो रिक्शा चला रहा है बेचारा, जो खेती का मजदूर है, वेल्थ टैक्स आप लगाओगे नहीं अमीरों पे। तो जिस तरह की जो पॉलिसीज हैं, ये इवेंट करके, कभी पार्लियामेंट का इवेंट कर दिया, कभी जी ऑस्ट्रेलिया में हमने इतने आदमी इकट्ठे कर दिए, ये जुमले, इवेंट, और जिसको कहते हैं कि नैरेटिव क्रिएट करना। अब मतलब आप अगर 20 रुपए का दूध दोगे, वो फ्री बीस में नहीं आता। ये जो अधीर जी ने भी जो बात कही बहुत, कि जो बच्चियां जो पढ़ने जाती हैं, उनके माँ बाप लोग लेते हैं, भाई हम तो बस का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको पढ़ाएंगे नहीं, कॉलेज जाने से रुक जाती है। जो महिलाएं काम करने के लिए निकलती है, मान लीजिए उनको वहां पे 8,000 की नौकरी मिल रही है, लेकिन 4,000 उनका बस में जा रहा है, वो नहीं करेगी। तो ये महिला सशक्तिकरण का एक तरीका है, सब देशों में होता है। और बिजली तो दिनेश जी आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें 100% फ्री है।
क्योंकि उन देशों में लोग, उनको लगता है सरकारों को, कहीं हमने बिजली नहीं दी और कोई गरीब आदमी हुआ और रात को उसने फिर वो हीटर नहीं चलाया तो मर जाएगा बेचारा। तो पानी, बिजली, तो ऐसे अनेकों देश है दुनिया के जो जन कल्याणकारी राज्य हैं, वेलफेयर स्टेट है, यहाँ वो फ्री देते हैं। इसमें क्या बात हो गई? ये तो हक है। वे पानी तो आज से पहले सब कुएं से, नदियों से, तालाब से फ्री ही लिया करते थे। तो ये सरकारों के कर्तव्य होते हैं जिनको उनको करना चाहिए। और गरीब आदमी, सरकारें किस लिए? सरकारें सक्षम लोगों के लिए नहीं बनती, सरकारें अमीरों के लिए नहीं बनती। सरकारें, चलिए आप बीजेपी की थ्योरी, अधीर जी जानते हैं इस बात को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो थ्योरी थी वो तो अंत्योदय की थी कि भाई जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है उसको हमने पहले देखना है। और महात्मा गांधी भी कहते थे गरीब को, वो तो भगवान कहते थे, दरिद्र नारायण का नाम देते थे गरीब को वो। और हमारे शहीद आजम भगत सिंह कहते थे कि जिसको शक हो वो करे और खुदा की तलाश। हम तो गरीबों को दुनिया का खुदा कहते हैं जी। तो जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस तरह का देश बनाना चाहते थे, उसमें गरीबों को आप उठाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा? जी। मैं आता हूँ